साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीएस सैनी। आप सभी का हिंदी ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज एक ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और इस वीडियो को आपको पूरा सुनना है। मैंने पूरा वीडियो अवश्य देखे। ये आपके भविष्य का मामला है, ये पहले ही लिखा है। प्यारे साथियों, मैं आज एक यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। कई भर्तियां आपकी आने वाली है, जैसे आप यूपी पर हम चर्चा करेंगे। बाकी की अन्य भर्तियों के लिए भी आप इस वीडियो को देखेंगे। बहुत ही शानदार तरीके की मैं आपको यहाँ पर एक चर्चा कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और इस पर आपकी सोच भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी। प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो तुम सोच रहे हो वही ईश्वर सोचता है। यानी आपकी किस प्रकार की सोच है वैसा ही ईश्वर देखता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो गिर गया हूँ, मुझे अब याद नहीं हो रहा है, या मैं अब परेशान हो गया हूँ। बात भी सही है। सोच आती है, काफी समय आपका निकल गया है और बहुत सारी भर्तियां हैं जो विवादित बहुत समय से चल रही है, लेकिन परीक्षा हो नहीं रही है। तो इसके लिए हम क्या करें? हम तो बिल्कुल ही बैठ गए हैं, परीक्षा हुए नहीं। तो आपको ऐसे बुरे समय पर अपनी पॉजिटिविटी को गिरानी नहीं है और उस पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। तुम कहोगे सर कैसे बनाएं? तो आपको अपने आप पर और ईश्वर पर भरोसा है। तो मैं कहता हूं कि आपने 3 साल 4 साल जो आपके खराब किए हैं इसके पीछे, इस परीक्षा के पीछे, वो आपको कुछ ही दिनों में उसका बदला, आपके धैर्य का बदला है, वो ईश्वर दे देता है। तुम सोच रहे हो भाई ईश्वर सोचता है, तुम अच्छा ही अच्छा सोचोगे, अच्छा ही अच्छा सोचोगे, तो निश्चित है कि आपके भविष्य का वो समय जरूर अच्छा ही आता है। लेकिन कुछ साथी है, वो परीक्षा नहीं होने पर, एग्जाम खिसकने पर निराश होकर के बैठ जाते हैं, फिर अपनी तैयारी को तैयार करते हैं, फिर वो निरंतरता उसकी टूट जाती है, फिर वो जीरो पर आकर के फिर तैयारी करता है, फिर वो वापस रह जाता है। सर मेरा 1 नंबर रह गया, मेरा 2 रह गया है, सर मुझसे नेगेटिव ज्यादा हो गए हैं। इसके लिए यदि आपकी निरंतरता नहीं है तो आप बिल्कुल भी सफल कभी भी नहीं हो सकते। आपको निरंतरता बना के रखनी है। इसके लिए आपको हिंदी ज्ञान धारा बिल्कुल खड़ा हुआ है। मैं रात दिन आपके लिए खड़ा रहता हूं, तैयारी करवाता हूं। यूट्यूब पर हजारों वीडियो पड़े हैं। आप व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, आपको हिंदी साहित्य मैंने इतना पढ़ा रखा है कि आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों, ये यूट्यूब है, इस पर आपके बहुत सारे जो साथी पढ़ा रहे हैं, कब काफी लोगों को सिलेबस का पता नहीं है, उसके बाद भी भ्रमित करते रहते, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा के, या इतना पढ़ा दिया जाता है आपको वो याद नहीं होता, फिर बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, या इतना शॉर्टकट होता है कि सर आपको 2 मिनट में पूरी ट्रिक संधि याद हो जाएगी। अरे भाई कैसे याद हो जाएगी? तो वो एक ऐसी चीजों से आप बचोगे तब तो। यूट्यूब पर केवल एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकी आपके नोट से, किताब से, किसी भी टीचर से पूरी डिटेल थ्योरी पढ़ करके और आप पास हो सकते हैं। तब ही, अगर आपकी निरंतरता है तो ही इस टाइम की एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। हमेशा आपको पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसा सोचोगे और वैसा ही होगा, और ये निश्चित है। आप करके देख लेना, आप हंसते हुए परीक्षा में घुसे, हंसते हुए निकलोगे। आप हमेशा हंसते रहो, जो होगा वो तो देखो, लेना देना विधि के हाथ है। हमारा काम है करना, मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, और आपका काम है पढ़ना। आपको पढ़ना है, और यदि आप में जज्बा है तोड़ने का, तो जैसे आप, कोई व्यक्ति चाहता है कि इस पहाड़ में होकर सुरंग निकालनी है, वो निकाल ही देता है, हेलीकॉप्टर उड़ाना उड़ा ही देता है। यानी वो सोच रहा है उसी के बारे में, उसका लक्ष्य निश्चित है। और आप इतने ऊर्जावान है कि जिस चीज को सोचते हैं, लेकिन हम उस पर पूर्ण समय नहीं दे करके अपना लॉस कर लेते हैं। प्यारे साथियों, अब जो भर्तियां चल रही है वो यूपी की, यदि मैं बात करूं आपसे, तो यूपी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती है, वो अब होने वाली है। अब मौके की बात है, बहुत दिन से लंबित चल रही है, लेकिन इस टाइम पर जो दौर आ रहा है वो चुनावों का है। इसलिए ये भर्ती आपकी जल्दी कंडक्ट होगी, इसके लिए आप जल्द तैयार हो जाइए। पूर्ण तरीके से अपनी तैयारी को रोक के पटक दिया आपने, तो वापस से लग जाइए। मैं कह रहा हूं, आपको बार बार विश्वास दिला रहा हूं कि आप इस तैयारी को मजबूत बनाइए, तुरंत लगिए। जो समय आपका चल रहा है घंटे 2 घंटे का, उसको डबल करिए और हो जाइए तैयार। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ करके किसी भी कंडीशन में आप फुल तैयारी कर सकते हैं। रोज लाइव रहती है 8:15 पर। सिलेक्शन वाली तैयारी आपको हिंदी ज्ञान धारा के साथ मिलती है। अब देखिए मैंने इसके लिए क्या प्लान आपका किया है।
पॉजिटिविटी बना के रखेंगे, जो सोचोगे वही होगा। बात यह है कि रणनीति में हमें क्या करना है। रणनीति में हमें परेशान कर रही है दो चीज, या तो हमको साहित्य परेशान कर रहा है, या हमें परेशानी आ रही है हिंदी व्याकरण में, थोड़ी बहुत काव्य शास्त्र में आती है। बाकी इनके प्रश्न भाषा विज्ञान के, काव्य शास्त्र के बिल्कुल सीधे आते हैं, हर परीक्षा में मिल ही जाते हैं। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के मैं 4-5 वीडियो हमेशा बनाता हूं और एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाता है, जैसे आप एलटी ग्रेड को देख चुके हैं। अब साथियों बात कर सकते कौन करेगा परीक्षा क्रैक, ये बात आपको, इसके लिए आपको ये सब चीज समझना आवश्यक है, इस पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि मास्टर तो कह के बोल देते हैं यार कुछ भी, ये तो बताते रहते हैं ऐसे। अगर आपने जीवन में उतारी किसी चीज को, किसी भी बात को सुनने का धैर्य आप में है, मानने का धैर्य आप में है, तो निश्चित मैं कहता हूं कि आपकी परीक्षा 100% क्रैक होगी। अगर आप निरंतरता में बने हुए हैं, आपने निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं और भ्रमित नहीं हो रहे हैं किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में। हम यूट्यूबर नहीं हैं। तुम कहो सर यूट्यूब पे तो पढ़ाते हो, भाई केवल पढ़ाता हूं मैं, फालतू की खबर अंटम संटम ये उल्टी सीधी बातें बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी पूरी क्लास उठा के देखो आप। तो आपको भ्रमित नहीं होना, इतना ज्यादा विशेष कंटेंट आप इकट्ठा नहीं करना है कि आपको वो एक बार भी देख नहीं सके। उसको पास कौन होगा, जो बार बार एक जगह पर पढ़ करके, कहीं भी पढ़ लो मुझे कोई वो नहीं, कहीं भी पढ़ लो, लेकिन एक जगह पर केंद्रित रह करके बार 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 करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। बार बार रस्सी घिस रही है पत्थर को और पत्थर घिसता जा रहा है, जबकि पत्थर तो बहुत कठोर है। केंद्रित केंद्रित रहे अपने टॉपिक पर, आपको केंद्रित रहना है। यदि आप केंद्रित है और उसकी लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, तो कौन है वो पूरा समय हम देते नहीं है ईमानदारी से। हमारे पास काम, जिम्मेदारी, कोई घर की लड़ाई, पता नहीं जान क्या क्या होता है, और हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर के तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। इसलिए पूर्ण समर्पण के साथ आपको तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव अधिक पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़ लेनी है एक बार, और आपको ऑब्जेक्टिव पढ़नी है। तथ्यात्मक प्रश्नों के लिए थ्योरी पढ़ना आवश्यक है। अब वर्तमान परीक्षा प्रणाली है वो, उसमें 8 से 10 प्रश्न आपके तथ्यात्मक आते हैं। इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी है, और थ्योरी में मुख्य मुख्य चीजों को आपको अंडरलाइन करना है। आप देखो कोई भी परीक्षा में, इतने दिनों से कह रहा हूं कि हर परीक्षा में मुख्य चीजें पूछी जाती है, कचरम पट्टी इधर उधर की नहीं पूछी जाती। आप उठा के देख लिया आपने, ये परीक्षाएं कितनी सारी, आरपीएससी की परीक्षा हो गई है, DSSS भी हो गई है, EMRS हो गई है, आपकी आपकी LT ग्रेड हो गई है, और कई सारी भर्तियां, अभी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में हो गई, कितनी सारी भर्तियां हो गई है। लेकिन आप देखिए मुख्य चीजें हैं, वो कैसे उनको उठाना है, कैसे उनको निकालना है, ये सीखो। यूट्यूब पर, यूट्यूब एक प्रैक्टिस का ही जरिया है। इससे व्यक्ति सफलता नहीं ले सकता, प्रैक्टिस कर सकता है, सफलता नहीं ले सकता। इसको समझना ही पड़ेगा आपको, चाहे इसको आप लालच माने, चाहे इसको सही सलाह माने। एग्जाम टाइम पर आपको शॉर्ट बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, और टेस्ट पर ही ध्यान देना चाहिए। उस टाइम पर थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए। बार बार पढ़ना यानी सफलता। सबसे बड़ा दुनिया का एक राज है, वो ये है, बार बार पढ़ना ही आपकी सफलता को लाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों पर। अब तुम कहोगे सर साहित्य को कैसे पढ़ना है। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। डॉक्टर नागेंद्र है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल है, बच्चन सिंह है, और दुनिया भर की किताबें और दुनिया भर के टीचर्स, दुनिया भर के नोट्स हमारे सामने है। लेकिन हम क्या करें, हम सबको रख के बैठ जाते हैं, ये भी इसमें से पढ़ लूं, इसमें से पढ़ लूं। ना भाई, कभी नहीं होगा मामला। आपको एक ही जगह, एक ही ईश्वर को और एक ही जगह से पढ़ना ही पड़ेगा, एक ही गुरु को चुनना पड़ेगा, तब तो आपका ध्यान रहेगा। और बाकी का चक्कर में रहे तो चक्कर में टक्कर हो जानी है। प्रश्नों के चक्कर में, कठिन प्रश्नों के चक्कर में, ये देखो ये करते हैं लोग, कहते बहुत कठिन प्रश्न आएंगे, देख लो ये मामला हमारा, 2 प्रश्न आ गए पूरे पेपर में ऐसे कठिन, जो न तो मुझको आते हैं, न कोई कहने वाले को आते हैं, न किसी और को आते हैं, न स्टूडेंट पर ही आते हैं।
तो उसी उसके चक्कर में मैंने 2 महीने खराब कर दिए। पढ़ रहे ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, और हम मर गए। हमने जो महत्वपूर्ण समय था, जो आपका स्कोर बनाने का समय था, उसको तथ्यों में ही खत्म कर दिया। अरे बाबा, पूरे पेपर में दुनिया में ऐसा कोई विद्वान, कोई जन्मा नहीं है जिसका पूरा पेपर आपका आएगा। लेकिन हम कहते हैं कि 90% तो आएगा। मैं कहता हूं, हर बार कहता आया हूं आएगा। लेकिन उन 10 प्रश्नों के चक्कर में आपका 3 महीने खत्म करवा दूं, ये क्या मतलब है? या इतना पढ़ा दूं जो आप रह गए बैठे ही, फिर चक्कर परीक्षा, अरे यार कौन सा पढ़ाया था सर ने, रह गए, हो गया का। तो इसके चक्कर में अधिक समय, ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है, लेकिन उसमें अपने ज्यादा समय को, अधिक समय को खराब नहीं करना। खराब उसको करना है जहां 90% को आप स्कोर, और जब 90% बनता है तो कौन रोकेगा आपको? रोक सकता है कि कोई? तो हम क्यों माथापच्ची कर रहे हैं उसमें? इसलिए ध्यान रखेंगे, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित कर ले या शॉर्ट आप बना ले। और नहीं बनाया हुआ है तो आप किसी ऐसे टीचर से जुड़ो जो आपको उनका शॉर्ट देता है, मुख्य चीजें बताता है, और सीधा आपको ले चलता है एग्जाम ओरिएंटेड पर। या कोई ऐसी किताब चुनो जो आपको वहां पर ले जाती है, और बार बार उसको पढ़ करके अगर आप ऑब्जेक्टिव हल कर लेते हैं तो आपका साहित्य बेस इतना मजबूत हो जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। व्याकरण में क्या करना है? व्याकरण में आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी थ्योरी। अगर ये पूरी थ्योरी नहीं पढ़ते हैं आप, तो मैं कहता हूं कि व्याकरण में कभी भी आप प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं, अगर पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी है आपने तो। फिर आपको चक्कर आएंगे परीक्षा में, मेरा तो सर ये सीधा सा सवाल था जो ही गलत हो गया, क्या करूं? भाई सीधा सा इसलिए गलत हो रहा है कि आपने उसको पूर्ण रूप से परखा ही नहीं है, सवाल को समझा ही नहीं है। इसलिए इसके लिए पहले पूर्ण थ्योरी पढ़नी है और फिर उसके ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। इसके लिए हम आपको एक क्रैश कोर्स दे रहे हैं अभी, और क्रैश कोर्स में आप देखेंगे कि क्रैश कोर्स आपका ऐसा होगा जिसमें हर टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। जैसे पूरे स्वर है, स्वर के मैंने 50, 100, 80 जितने प्रश्न बनेंगे मेरी दृष्टि में, उसको मैं खोल करके पूरे को, हर ऑप्शन की आपको खोल करके वीडियो दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, और उसको आप इसी तरीके से पूरा साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान को इसी तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि एक बार में आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाए कि इसके बाहर प्रश्न बने ही नहीं। अब कुछ प्रश्न तो बनते ही है जो मैं भगवान नहीं हूं, वो एक अलग बात है। बात आती है शब्दावली पर, ध्यान देना है व्याकरण में। अगर इस पर ध्यान नहीं है आपका तो रह जाओगे पीछे। शब्दावली यानी पर्याय, अनेकार्थक शब्द, विलोम, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, इन पर अधिक ध्यान दे। क्यों दे? क्यों दे इन पे अधिक ध्यान? क्योंकि हम जो भूलेंगे, सबसे ज्यादा जो गलती होगी वो शब्दकोश से होती है। आज तक कोई पेपर उठा के देख लो आप, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में गलतियां तो होती है लेकिन कम होती है, क्योंकि हम इन्हीं इनको पढ़ते हैं। लेकिन इन पर हम अरे पढ़ लेंगे बाबा, इनको जानते हैं हम ना, इसमें ही होती है गलती। इसलिए इनको मैंने इस तरीके से आपको रच करके पढ़ाई है, एक एक चीज को छांट करके। प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न को मैंने सामने रखा और प्रत्येक परीक्षा में आए हुए सवालों के शब्दों को लिखा और फिर उनकी थ्योरी बनाई और फिर उनको लिखाया विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द को। 20 शब्द आपके अनेकार्थक के बताऊं, कोई दुनिया की कोई परीक्षा मुझे बता दो कि उन 20 शब्दों से बाहर कोई सवाल कभी पूछा गया है। इसी टाइप से आप विलोम, पर्यायवाची, युग्म शब्द, वाक्यांश को तैयार करें। बात करें सर भाषा विज्ञान की, भाषा विज्ञान के मात्र 11 वीडियो मैंने दे रखे हैं, 11 क्लास है। आप कहीं से पढ़े, भाषा विज्ञान के इतने कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए आप भाषा विज्ञान को तैयार कर सकते हैं। नॉर्मली इतना कोई कठिन नहीं है। आपकी देवनागरी लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, देवनागरी लिपि का वर्णन और भारतीय संविधान में उसका उल्लेख सबसे ज्यादा इसी पे पूछता है सवाल। और हमारे उसकी जो क्षेत्र, उसकी जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश और बोलियों का क्षेत्र, बस यहां से भाषा विज्ञान आती है। काव्य शास्त्र है वो नॉर्मल सा आता है आपका, रस हो गया, छंद है, अलंकार। तुम कहते सर इनमें बहुत माथा, कुछ नहीं है बाबा। हमने एक फहमी बना दी गलत सी, ये तो मुझे बहुत कठिन लगता है, लेकिन उस चीज को 2 बार पढ़ते हैं फिर और सरल हो जाता है, फिर तीसरी बार पढ़ते फिर और सरल हो जाता है। लेकिन जब मैं कोई एक तरीका आपको बता देता हूं कि बस कुछ नहीं ये करना है, तो फटाक से आपकी वो चीज तैयार हो जाती है। तो इस
सब चीज की तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार हो जाइए और निरंतर पढ़ना चालू कर दीजिए अभी से ही। आप पीछे नहीं रहे, भर्ती आपकी होने वाली है आपकी मार्च अप्रैल के लगभग में, टीजीटी पीजीटी तो जीआईसी प्रवक्ता सबसे पहले भर्तियां होगी और इसके बाद में आपको नई भर्तियों की बात की जाएगी और नई भर्तियां आएंगी जरूर। इसलिए जिसका लंबे समय से तैयारी निरंतरता रहेगी सफल वही होगा। और अपने समय को या अपनी कोई कठिनाई को, अपने घर की परिस्थिति को सोच करके जो बैठ गया वो तैयारी ना ही करे तो ज्यादा बढ़िया, अपने काम पर ध्यान देवे। या तो ध्यान पढ़ाई पे दे लो या काम पे दे लो। आपको कुछ दिन का दुख तो भोगना पड़ेगा, वो आंसू भी आएंगे, वो आपकी आंखें भी काली पड़ेगी, चेहरा भी पड़ेगा, शरीर भी सूखेगा, लोग भी बुरा कहेंगे, रिश्तेदार भी कहेंगे। लेकिन यदि आपने मन में ठान रखा है और उसके आपके ऊपर विश्वास है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि वो 2-3 साल की आपकी जो सारी मेहनत है उसका बदला आपको बहुत कम समय में ही ईश्वर आपको देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बात खत्म करता हूं मैं यहीं पर। आपको यदि मेरी बात में कहीं पर सार लगा हो तो आपकी कोई भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को हिंदी ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें। ऐप आपका हिंदी ज्ञान धारा से आप जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, इस पर हम अच्छी अच्छी खबरें प्रश्न डालते रहते हैं, आप जुड़िए और आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अपनी राय जरूर दे साथियों।